साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज जरूर खा लेना, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। दोस्तों, एकादशी हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि एकादशी की यह तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। आपको पता होगा कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर जाते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि साल 2025 की पहली एकादशी बेहद खास है और यह पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाएगी, जिसे पुत्रदा एकादशी या वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। आपको बता दें कि पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए बहुत फलदायी मानी गई है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल में 2 बार रखा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को सही तरीके से रखने से परिवार के सभी सदस्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। यदि व्रत को विधिपूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखा जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार 2025 की पौष माह की शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 10 जनवरी 2025 को पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा पौष मास की पुत्रदा एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय 10 जनवरी 2012 13 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में पूजा करना बेहद फलदायी होगा, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का विशेष फल प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग साल की पहली पुत्रदा एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को लगाने और भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करने से व्यक्ति के अन्न धन के भंडार भर जाते हैं और जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। साथ ही शास्त्रों में कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी साल की पहली एकादशी पर नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ छोड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आपके बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि साल की पहली एकादशी पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। नंबर 1, पालक की सब्जी। दोस्तों, पालक को एक प्रकार की शाकाहारी और सात्विक सब्जी माना जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। साथ ही पालक को सेंधा नमक और घी में पकाकर बनाना चाहिए। इसके अलावा इस सब्जी को बिना प्याज और लहसुन के बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि एकादशी के दिन तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित होता है। पालक को हल्का भूनकर या सूप के रूप में भी खाया जा सकता है। यह पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में भी सहायक होती है और शरीर को ताजगी प्रदान करती है।
इसके अलावा पालक का सेवन करने से मन को शांति मिलती है और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, शकरकंद। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद पुत्रदा एकादशी पर एक आदर्श सब्जी मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि यह सेहत के लिए भी बेहद लाभकारी होती है। इसे सेंधा नमक और घी में हल्का पकाकर तैयार किया जा सकता है। साथ ही शकरकंद को उबालकर या भूनकर भी खाया जा सकता है। इसके अलावा इसे मीठा और पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। अगर आपने पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान इसका सेवन करने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शकरकंद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों के लिए प्रिय मानी जाती है और इसलिए इसे पूजा में अर्पित किया जाता है। इस सब्जी को भोग में अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्रती को डोट जीवन में शांति और संतोष मिलता है। नंबर 3, तिल का भोग। जी हाँ दोस्तों, साल की पहली पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि तिल को पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में इस दिन तिल के लड्डू, तिल की खीर या तिल गुड़ से बने व्यंजन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें, क्योंकि तिल के उपयोग से पूजा में पवित्रता बढ़ती है और यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक विशेष साधन है। साथ ही तिल का भोग लगाने से व्रती को पापों से मुक्ति मिलती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 4, गुड़ का भोग। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसे में गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ की खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान विष्णु को अर्पित करें, क्योंकि गुड़ को स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान के भोग में शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही गुड़ का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं, जिससे जातक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और साधक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 5, दूध से बने व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को दूध और उससे बने व्यंजन अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूध को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन दूध से बनी खीर, दूध में पके हुए मखाने या दूध से बनी मिठाई जैसे रसगुल्ला या संदेश का भोग अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इन व्यंजनों को बनाते समय शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भोग लगाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार करना चाहिए। यह माना जाता है कि दूध और दूध से बने भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी दल। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बेहद ही पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी भोग में तुलसी दल अर्पित करना आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप खीर, मिठाई या कोई अन्य सात्विक भोग अर्पित कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। इसे भोग में रखने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही तुलसी को शुद्ध जल से धोकर भोग में सम्मिलित करें और इसे आदर पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करें। यह भी ध्यान रखें कि तुलसी दल को नाखून से न तोड़े, इसे हाथ से तोड़ना शुभ माना जाता है और इसे एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 7, पंचामृत। दोस्तों, पंचामृत का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों से बनाया जाता है।
जैसे दूध, दही, घी, शहद और चीनी। यह मिश्रण शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। साथ ही पंचामृत तैयार करते समय इन सामग्रियों को शुद्ध बर्तनों में मिलाएं और भगवान के चरणों में अर्पित करें। इसके अलावा भगवान को पंचामृत अर्पित करते समय तुलसी का पत्ता डालना न भूलें, क्योंकि इससे इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है। फिर पंचामृत को पूजा के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और इसे परिवार के सदस्यों के बीच वितरित करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और जीवन में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, फल। जी हाँ दोस्तों, भगवान विष्णु को पुत्रदा एकादशी व्रत में फल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा में ताजे और शुद्ध फलों का उपयोग करना चाहिए। आप पुत्रदा एकादशी पर केला, सेब, नारियल, अंगूर या अनार जैसे फलों का भोग अर्पित करें। इन फलों को साफ और शुद्ध जल से धोकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। पूजा में फल अर्पित करने का महत्व यह है कि यह सात्विकता और पवित्रता को दर्शाता है। साथ ही व्रती को फलों का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और व्रत का पालन करने में मदद करता है। फलों को भगवान को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वे खराब न हों। आइए अब जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शिमला मिर्च। दोस्तों, शिमला मिर्च जैसी सब्जियां भी एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां तामसिक होती हैं, क्योंकि इनका स्वाद तीव्र और उत्तेजक होता है, जो पूजा के समय शांति और संतुलन में विघ्न डालता है। इसके अलावा तीखा और मसालेदार भोजन मानसिक तनाव और अशांति का कारण बन सकता है और व्रती के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। ऐसे में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सात्विक और शुद्ध भोजन होना चाहिए, जो मन और शरीर को शांति दे। नहीं तो आपको पूजा करने और व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। नंबर 2, बेसन और तला हुआ भोजन। जी हाँ दोस्तों, बेसन से बनी तली हुई वस्तुएं जैसे पकौड़ी, कचौरी और साबूदाने की कचौरी पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खानी चाहिए। तली हुई चीजें और बेसन के व्यंजन तामसिक होते हैं और शरीर को उत्तेजना देने वाले होते हैं। ऐसे में तले हुए पदार्थ शारीरिक और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं और यह पूजा के उद्देश्यों के खिलाफ होते हैं। इसके अलावा तला हुआ भोजन शरीर को भारी बना सकता है, जो एकादशी के दिन के साधना और ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं होता है। विशेष रूप से बेसन के लड्डू और पकौड़ी जैसे तले हुए व्यंजन तामसिक माने जाते हैं। इस दिन केवल हल्के, शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों को शांति मिले और पूजा के उद्देश्य में कोई विघ्न न आए, जिससे आपको पूजा करने और व्रत करने का फल प्राप्त हो सके। नंबर 3, बैंगन का सेवन। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर बैंगन खाना पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि बैंगन तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी है, जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करती है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। साथ ही बैंगन के अंदर सूक्ष्म कीड़े होने की संभावना रहती है, जिससे यह अशुद्ध माना जाता है। साथ ही बैंगन का सेवन मन को चंचल बनाता है और एकाग्रता को भंग करता है। ऐसे में अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, तब भी आपको तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अगर आप गलती से भी पुत्रदा एकादशी पर बैंगन का सेवन कर लेते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं। नंबर 4, करेले का सेवन। दोस्तों, करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है और शास्त्रों में कड़वी सब्जियों को तामसिक माना जाता है। साथ ही कड़वी सब्जी शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकती हैं। ऐसे में पुत्रदा एकादशी के दौरान सात्विकता को बनाए रखने के लिए करेले की सब्जी से बचना चाहिए। इसके सेवन से मन और शरीर में अशांति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप गलती से भी पुत्रदा एकादशी के पवित्र दिन पर करेले का सेवन कर लेते हैं, तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।
साथ ही आपके जीवन और घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। नंबर 5, प्याज और लहसुन वाली सब्जियां। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन वर्जित माना जाता है। प्याज और लहसुन में तीव्र गंध और तामसिक गुण होते हैं जो मानसिक और आत्मिक शांति को बाधित करते हैं। मान्यता है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिससे इन्हें अशुभ माना जाता है। इसके अलावा ये पदार्थ मांसाहारी भोजन की तरह शरीर को उत्तेजित करने वाले होते हैं और पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा और व्रत के उद्देश्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केवल सात्विक और शुद्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तभी आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।